नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाए जाए। इसी के साथ उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आज 5 सूत्रीय ज्ञापन लेके हम जिलाधिकारी कार्यालय में आए थे। प्रधानमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख रूप से मांगे हैं। जो 3 काले कृषि कानून लेकर केंद्र सरकार आई है, उस पर हम जो है चर्चा करना चाहते हैं बिंदुवार, ठीक है जी। और एक किसान आयोग के गठन की हमने मांग की गई है। तीसरा पॉइंट है हमारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश और तथा एमएसपी पे कानून की मांग की गई है, ठीक है जी। और जैविक खेती के द्वारा जो कृषि है उसमें सुधार की मांग की गई है। 5वां पॉइंट है हमारे जो नौकरशाही थी वो समाप्त कर दी गई। नौकरशाही में क्या था, लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन दे रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें अलगाववादी बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आंदोलन वे कर रहे हैं, वो उनका अपना सिस्टम है। हमें जो है बॉर्डर पर बैठे हुए क्या किसान नहीं है उनका? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा किसान नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें खुद कह रहे हैं, राकेश टिकैत को भी वे गलत बयान देकर कह रहे हैं कि वे अलगाववादी है, वो राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे किसानों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बॉर्डर पे बैठे हुए क्या किसान नहीं है? नहीं, किसान है। आप वहाँ से किसान बॉर्डर से क्यों छोड़ के आ गए भानु? हम कुछ गलत नहीं, जो वहाँ पे ऐसा हुआ, जो दंगा हुआ वहाँ पे दिल्ली में, वो जो झंडा वहाँ पे फहराया गया था, उससे आहत होकर हमारे राष्ट्रपति जी ने निर्णय लिया कि मतलब ऐसा है, ये राजनीतिक मंच हो गया। क्यों आहत हुई? बाकी किसान वहाँ पड़े, ऐसा क्या लगा कि भानु का कोई कार्यकर्ता था वहाँ झंडा फहराने में? नहीं, हमारा तो अलग था। हमारा जो ट्रैक्टर मार्च था वो चिल्ला बॉर्डर की तरफ था, इनका अलग। किसानों को अलगाववादी क्यों कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप किसानों के साथ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं कहा है, हम सब किसानों के साथ ही हैं। दूसरी बात, जो कृषि कानून पे जो मांग चल रही है हमारी, वो भी प्रॉपर रूप से चल रही है, बस तरीका बदल गया है। किसान भानु जो है वो मुकदमे के डर से वापस आ गया, क्या इस पे क्या कहोगे आप? नहीं, मुकदमे से कब डरेंगे? वे पहले मुकदमे नहीं हुए उन्होंने। आज 40 साल से वे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मुकदमे पहले भी झेलते आए हैं। वहाँ धरना क्यों समाप्त किया आपने? यहाँ ज्ञापन देने की क्या वजह रही? धरना समाप्त तो देखो, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, कुछ कारणों से, ठीक है, कुछ कारणों से वो वहाँ पे धरना समाप्त कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि हमने कृषि का जो हमारी किसानों की लड़ाई है वो लड़नी बंद कर दी होगी। आज यहाँ खड़े अपनी मांग लेकर खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं, और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी, जब तक मतलब किसानों का हित नहीं होता है। कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक हम मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ रोड पर मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रसिद्ध उद्योगपति भीमसेन कंसल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। उद्योगपति भीमसेन कंसल प्रत्येक अमावस्या को भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राहगीर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को भी मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी निवासी दिलशाद ने मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता कर एक महिला पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। दरअसल प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित दिलशाद ने बताया कि उसके भाई आसिफ की सोनू सक्का के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें वह वादी तथा गवाह दोनों हैं, जिसमें फैसले को लेकर दबाव बनाए जा रहे हैं और उसे फंसाने के लिए सीमा नाम की एक महिला के द्वारा झूठे रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ित ने प्रशासन से जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता ये करी है, जैसा की आप सभी जानते हैं, 23 अगस्त 2020 को मेरे छोटे भाई आसिफ की हत्या कर दी गई थी, जिसका मैं वादी और गवाह हूँ, और मुझ पर दबाव बनाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मैं पूर्व में माननीय एसएसपी साहब, थाना अध्यक्ष सिविल लाइन और अवगत आला अधिकारियों को करा चुका हूं। मुझे जानकारी हुई है एक सीमा नाम की महिला है जो मुझे गैंग रेप व 3 लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र 156(3) में रचा है, जो बेबुनियाद, झूठा और फर्जी है। जो हत्या हुई है, हत्या मतलब कारण क्या था? मेरे भाई की हत्या कारण मैं उसमें सोनू सक्के के खिलाफ वादी और गवाह था, उस रंजिश में मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो मुझे फर्जी मुकदमे में 3 लोगों को फर्जी मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच करके मैं अपील करना चाहता हूं माननीय एसएसपी साहब से,
जिस औरत ने मुझ पे झूठा मुकदमा फर्जी तरीके से 156 दिन में मुकदमा डाला है, उसके खिलाफ इस निष्पक्ष जांच कराकर सख्त से सख्त कार्रवाई संगीन धाराओं में मुकदमा कर उस औरत को व उसके साथ जो षड्यंत्र रचे रहे उन्हें जेल भेजने का काम करें। इसके पीछे का कारण क्या है जो मतलब ये मुकदमा लगाया है? इसका कारण ये है, मैं अपने भाई की हत्या में वादी हूँ और इकलौता गवाह हूँ और एक मेरा छोटा भाई गवाह है। तो इस चीज़ को मामला मुझ पे दबाव बनाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। दबाव बनाने के लिए 29 तारीख को मुझे फ़ोन पे करके धमकी भी दी गई है। और घटना वाले दिन मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से, जिस दिन मेरे पे घटना का आरोप लगा रही है वो सीमा नाम की औरत, मैं मदीना कॉलोनी से 12:27 पर शाहपुर पलटा पलटी के लिए बुक लेकर गया था। मैं 1:13 पे वहाँ पहुँचा, 4 घंटे 11 मिनट में वहाँ पे रुका। 5:24 पे मैं पलटा पलटी शाहपुर से चला। 6:37 पे, जिस टाइम की वो घटना दिखा रही, 6:37 पे मैं मदीना कॉलोनी पहुँचा और 7:15 बजे के लगभग मैं घर पहुँचा। ये घटना दिखा रही है महिला 5 साढ़े 5 बजे की। ये आरोप झूठे हैं, फर्जी हैं, ये षड्यंत्र है। इसका खुलासा हो और जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा उन्हें जेल भेजा जाए। मुजफ्फरनगर जनपद में यातायात पुलिस को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया गया, जिसमें चिकित्सकों की टीम ने कैंप लगाकर यातायात पुलिस के कर्मचारियों को टीके लगाए। टीम के इंचार्ज ने बताया कि यह कैंप 2 दिन तक लगाया जाएगा, जिसमें सूची के अनुसार टीकाकरण किए जाएंगे। जिन लोगों के नाम सूची में है वह टीका अवश्य लगवाएं। हाँ, यातायात पुलिस में आज टीकाकरण का दिन है, आज और कल होगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके नाम है वो ज़रूर टीका लगाएं। इस टीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपके जनहित के लिए सही है। और वैसे तो कोई सिम्टम्स आया नहीं है, हल्का फुल्का आता है। अच्छा, टारगेट कितना है? 122 ना 125 125 का कितना का टीकाकरण है? 17 का ही हुआ है। तो कितने टाइम में लगेगा? 5 बजे तक लगेगा। वो कल भी रहेगा? हाँ, कल भी रहेगा। सहारनपुर की तीतरो कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गौरतलब है कि तौफीक तीतरो निवासी ने करीब 3 दिन पहले एसडीएम नकुड़ को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें दर्शाया गया था कि उसकी बहन के पति ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया है। वह विदेश के कतर में आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है और उसके 5 बच्चे पीछे भूख प्यास के व्याकुल हो दाने दाने के मोहताज है। तौफीक ने अपनी बहन फरजाना की शादी गाँव मुस्तफाबाद थाना बहादुराबाद हरिद्वार के साथ करीब 15 वर्ष पूर्व इरफान के साथ की थी, जो शुरू से ही पति द्वारा परेशान की जा रही थी। बताया जाता है कि इरफान सऊदी अरब के कतर में रहता है। उसने करीब 3 वर्ष से फरजाना व 5 बच्चों से संपर्क नहीं किया और न ही कोई खर्च खाना भेजा है, जिससे वह बेहद गुर्बत की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। जब इस सब की सूचना भाई तौफीक को लगी तो उसने प्रार्थना पत्र में अपनी बहन की बरामदगी की गुहार एसडीएम नकुड़ से लगाई थी, जिसका आदेश एसडीएम ने कोतवाली तीतरो के थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव को दिया था। थाना अध्यक्ष ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के लिए एक पुलिस टीम को रवाना किया और सकुशल फरजाना व 5 बच्चों को उनकी स्वेच्छा से लाकर तीतरो निवासी तौफीक को सुपुर्द कर दिया। आरोप है कि फरजाना पर उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके चलते वह बेहद परेशान थी और बच्चे भी दाने दाने के लिए मोहताज थे। मेरी बहन है, इनके 5 बच्चे हैं। जी। इनकी शादी मुस्तफाबाद थाना बहादुराबाद जिला हरिद्वार में हुई थी 16 साल पहले। अब इनके ससुराली शुरू से ही परेशान रखते थे इनको। अब आके मामला जो है छोटी बच्ची पे बिगड़ चुका था, इसलिए इसको 3 तलाक दे दिया। ससुरालियों ने मार पिटाई करके घर में बंधक बना रखा था। थाना तीतरो की मदद से इनको वहाँ से सपुर्दी में सही सलामत हमें सौंपा। आप खुश हैं? जी, हम खुश हैं। आप अपने परिवार में आके खुश हैं? अब यही तीतरो में रहना चाहते हो? श्रीमान एसडीएम नकुड़ महोदय के आदेशानुसार 91 सीआरपीसी की नोटिस में इनको मेरे थाने के माध्यम से बुलाया गया था, जिसमें मेरा फोर्स परमिशन लेकर श्रीमान डीआईजी महोदय और कप्तान साहब के परमिशन लेकर बहादुराबाद रुड़की जिला हरिद्वार वहाँ पे फोर्स जाकर वहाँ की पुलिस की मदद लेकर इनको उनके घर से लाया गया है और इनके एसडीएम महोदय के यहाँ सुपुर्द किया गया। सुपुर्दगी के बाद एसडीएम महोदय ने इनके घर वालों को इनको सुपुर्द कर दिया गया है। जो सर इनका आरोप है कि वहाँ पे बंधक थे, इनका ये है कि इनके इरफान से शादी हुई थी फरजाना की, जिसके 5 बच्चे हैं। इरफान जो है वो कतर पाकिस्तान में नौकरी करता है।
और वहाँ से उनके खाने की सुविधा और इनके जीवन यापन की सुविधा नहीं दे रहा था, जिसके कारण ये वहाँ पे परेशान थी, जिनको मैं फोर्स के अधिकारी के आदेशानुसार इनको लाया गया है और इनके परिवारजन को सुपुर्द किया गया। ये जो बंधक वाली बात बता रहे थे कि ये क्या सही है जो कह रहे हैं वहाँ बंधक जैसी कोई बात भी इसमें नहीं आई है, सामने नहीं आई है। ये सिर्फ ये था कि इनके हस्बैंड जो है कतर में नौकरी करते थे, जिनके द्वारा इनको खाना और रहने का ये सारी सुख सुविधाएं इनको नहीं प्राप्त हो रही थी, इसलिए ये अपने मैके रहना चाहती थी। इसलिए एसडीएम साहब के आदेशानुसार इनको वहाँ पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि उनके चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई। बृहस्पतिवार को भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जानसठ में पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर पुण्यतिथि मनाई। पुण्यतिथि के दौरान मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन काल के दौरान मानव सेवा हेतु किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं अनेक वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान मुख्य रूप से मंडल उपाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा, जिला सह संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ विकास गुप्ता, मंडल कोषाध्यक्ष आदित्य रस्तोगी, मंडल संयोजक IT विभाग नितिन शर्मा, मंडल मंत्री पंकज कश्यप आदि मौजूद रहे। कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन के 5वें चरण में जानसठ और मीरापुर थाना व नगर पंचायत जानसठ और मीरापुर के अधिकारियों कर्मचारियों सहित कुल 220 कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित था। निर्धारित समय तक मात्र 50% ही कोविड वैक्सीनेशन हो पाया। आज 220 के लक्ष्य के सापेक्ष 100 का आंकड़ा ही पार नहीं हो पाया। इस दौरान जानसठ थाने के सब इंस्पेक्टर अशरफ अली, कस्बा इंचार्ज अवधेश शर्मा और जानसठ थाने की महिला कांस्टेबल निशा चौधरी ने प्रसन्न मुद्रा में वैक्सीनेशन कराते हुए अपने सभी साथी को कोविड वैक्सीनेशन कराने के संदेश दिए। इसमें हमारे यहाँ 2 बूथ लगे हैं, जिसमें एक में 95 का है टारगेट, एक में 125 का है, मतलब 220 का हमारा टोटल है टारगेट। जी जी। और आए रहे हैं, कंटिन्यू चल ही रहा है प्रोग्राम, ऐसी बात नहीं। 21 को यहाँ लग चुके और 5 लोग। ठीक है। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकास खंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में वर वधू ने सुख दुख के साथ निभाने का वादा लिया। जानसठ विकास खंड परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख योगेश गुर्जर, बीडीओ संत प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा वर वधू को नियमानुसार सामग्री दी गयी, साथ ही दी जाने वाली सामग्री में गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया। आज हमारे विकास खंड में करीब 20 जोड़ों का शादी का प्रोग्राम था और हमने वे बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। इसमें सभी विकास खंड परिवार एकजुट होकर सभी ने पूरा सहयोग किया और 20 जोड़ों की शादी कराई। इसमें 35,000 रुपये का नगद चेक और करीब 51 बर्तन, बाजे और बिछुए वगैरह सभी को दिए गए। करीब 51,000 रुपये का सामान सभी 20 जोड़ों को दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था और साथ साथ जो हमारे वैवाहिक जोड़े आए थे उनके साथ उनके गृहस्थी परिवार के लोग आए थे, उन सभी के लिए और क्षेत्र के जो गणमान्य व्यक्ति हमारे पत्रकार उन सभी आए हुए थे, उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था भी विकास खंड में की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र की सभी पुलिस चौकियों पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की तलाशी ली गई। एक साथ सभी चौकियों पर चले वाहन चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशानुसार चरथावल थाना क्षेत्र की सभी पुलिस चौकियों पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चरथावल थाने की दधेड़ू पुलिस चौकी पर चौकी इंचार्ज राजकुमार, हिंडन पुलिस चौकी पर सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र राव ने अपनी टीम के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ साथ कस्बा चरथावल में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, अलावरपुर चौकी पर चौकी इंचार्ज आनंद पोसवाल ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की तलाशी ली गई।
मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशानुसार सीओ जांसर शकील अहमद के आदेशों पर मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी के आदेशों पर एसएसआई प्रदीप कुमार चीमा, एसआई सुखदेव सिंह, महिला एसआई ज्योति तोमर और कांस्टेबल आदि टीम ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला, जहां पर सभी से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की गई। साथ ही मीरापुर कस्बे के मैदान चौक, मोहल्ला कमलियान, सराय गेट व बस अड्डे सहित कस्बे के अन्य मार्गों से पैदल मार्च निकालते हुए शरारती तत्वों को रोककर पूछताछ भी की गई। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुकदमे में वांछित चल रहे युवक को दबोच लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव सीओ जांसर शकील अहमद के द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत रामराज पुलिस ने सूचना के आधार पर एक वांछित को गिरफ्तार कर चालान कर जेल भेज दिया। जनपद मुजफ्फरनगर की रामराज थाना क्षेत्र के गाँव बहादुरपुर निवासी अनुज पुत्र सतबीर काफी समय से एक मामले में वांछित चल रहा था। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि अनुज कहीं फरार होने के लिए तारापुर मोड़ पर खड़ा है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपित को दबोच लिया और चालान कर जेल भेज दिया। अमरोहा के हसनपुर में पुलिस क्षेत्र अधिकारी समेत 2 थानों के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों व नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। विदित रहे कि गुरुवार के सुबह से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीओ सतीश चंद्र पांडे और एसओ सैयद नगली, राजीव शर्मा समेत स्टाफ के करीब 100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरू ने बताया कि नगर व सैयद नगली के 135 पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगनी है, जबकि 100 से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन के निर्देशों पर सरकारी कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अमरोहा के हसनपुर बहापुर में 50 वर्षीय किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया और हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के सैयद नगली थाना इलाके के गाँव बहापुर में बुधवार की शाम को 50 वर्षीय किसान इंद्रपाल अपने खेत पर सिंचाई करने गया था, जहाँ पर सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव खेत के किनारे पर पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और सूचना पुलिस को दी गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बॉडी मिली इसकी उसमें ये सैयद नगली थाना क्षेत्र में बागपुर गांव है। यहाँ एक व्यक्ति अपने मटर के खेत में पानी दे रहा था। 9 बजे रात तक उसका लड़का भी साथ में था। इसके बाद वो भी उसके घर चला गया अपने। सुबह जब उसके घर वाले यहाँ खेत पर आए तो वो पेट के बल वहाँ गिरा पड़ा था। 100 का पंचायतनामा करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी मंडल हसनपुर के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के आवास पर मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी एवं मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला तथा बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमेशा गरीबों के विषय में चिंता करते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय किसान संघ की बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अतारसी अड्डे के पास चोरी चोरा कांड की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के प्रभारी सोमदत्त शर्मा रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश चोरा चोरी कांड की शताब्दी वर्ष मना रहा है। ये किस विषय में था, थोड़ा आप बताएं इस बारे में। चोरा चोरी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो है ये शताब्दी वर्ष शुरू किया है और उसका जो है चोरा चोरी के दिन जो है वो वहाँ एक कार्यक्रम किया है उस स्थान पर। इस दिन जो है हमारे 23 पुलिस वाले शहीद हुए थे और 3 नागरिक शहीद हुए थे। इस कांड का चोरी चोरा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी मैं चर्चा करूं। इससे पूर्व आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज को समर्पित किया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर चोरी चोरा कांड को हम शताब्दी के रूप में आज हसनपुर में मना रहे हैं।
और किसान संघ के नेतृत्व में मना रहे हैं, जिसके अध्यक्ष श्री के शर्मा जी ने एक अच्छा आयोजन आज किया है और इसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं सभी का और इनका आभार प्रकट करते हुए आज ये कहना चाहता हूँ कि किसानों में जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसको दूर करने के लिए आप सब लोग गांव-गांव जाएं और मोदी जी और योगी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और चोरा चोरी कांड का वो जिक्र करते हुए इसे शताब्दी वर्ष के रूप में उन्होंने मनाने का आह्वान किया है कि हर गांव में मनाई जानी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है, विशेष रूप से कांग्रेस के लोग इसको जो है गलत दिशा दे रहे हैं। उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि वो आकर के हमसे बहस करें, उनके किसी भी बड़े नेता से हम बात करने के लिए तैयार हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।